नेपाल धेरै तल छ। नेपाल की गलियां आज खून और आग से भरी हुई हैं। देश जो हिमालय के साए में बसा था, लोगों की जीवन शांति और धैर्य से भरा था, वही देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर एक कोने से आवाज सुनाई दे रही है। आवाज है नफरत की, गुस्से की और एकदम सच्चाई की, जो लोगों के दिल से जुड़ी हुई है। बचपन की कहानियों का नेपाल अब धूल, पत्थर, आग और पुलिस के तीर से भर गया है। लोग कहते हैं कि ये नेता चूतिया है, देश के पैसा खा गए हैं। असली सच्चाई यही है, नेपाल की राजनीति के अंदर इतना गड़बड़ और करप्शन है, अगर आवाज खुद उठे तो बस एक ही चीज बचती है, अपनी आवाज और अपनी जान। सबसे पहले बात करते हैं करप्शन की। स्विस बैंक के अकाउंट्स जहां नेता लोग अपना पैसा छुपाते हैं और आवाम के लिए कुछ भी नहीं करते। नेपाली कहावत है, गोरू ले गोरू खांचा मच्छे ले देश, मतलब बैल बैल को खाता है और इंसान अपना देश खाता है। ये हाल नेपाल का है। पॉलिटिशियंस और नेता लोग अपने परिवार के लिए पावर और पैसे के बिजनेस करते हैं। बच्चों को फॉरेन एजुकेशन, लग्जरी कार्स और दुबई के विलेंस मिलते हैं, लेकिन आवाम के लिए सिर्फ खाली वादे और बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर बचते हैं। नेपाल में स्कैम का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। मेलामची वाटर प्रोजेक्ट जो काठमांडू के लिए पानी लाने के लिए था, वो पैसा खुद नेता और कॉन्ट्रैक्टर्स के पॉकेट्स में चला गया। सूडान आर्मोर्ड व्हीकल स्कैम, जहां सेना के लिए व्हीकल्स खरीदने थे, पैसे पॉकेट में चला गया और सेना को स्क्रैप मिला। गोल्ड स्मगलिंग केस के अंदर त्रिभुवन एयरपोर्ट से किलो के हिसाब से सोना अंदर बाहर हुआ और बॉर्डर ऑफिशियल्स ने आंख बंद रखी। आवाम ने पूछा पर जवाब में सिर्फ हवाएं मिली। नेपाली कहावत है, अंधो गोरू को तालो हमेशा तयास्तो हो, मतलब अंधा बैल हमेशा एक ही घूमती राह पर चलता है और पैसा खत्म होता नहीं। एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा धोखा नेपाल की यूथ के साथ हुआ है। जेई और नीट जो स्टूडेंट्स के लिए सपना है, उनमें पेपर लीक्स का सिलसिला चालू है। 2017 में मेडिकल एंट्रेंस लीक हुआ और एग्जाम कैंसिल हुआ। 2020 में दोबारा लीक, पैसा लेकर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स पकड़े गए। 2022 में फिर से लीक और स्टूडेंट्स के फ्यूचर का तमाशा बना। एक नेपाली कहावत है, धन भय तो धन ले जाना, मन भय तो मन ले जाना, मतलब पैसा है तो सब कुछ है, गरीब स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ स्ट्रगल बचता है। रेप और जस्टिस डेनियल भी एक बड़ा मुद्दा है। 2018 में निर्मला पांटा केस, 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। फिर इन्वेस्टिगेशन इतनी घटिया थी कि आवाम को लगा पुलिस खुद कल्प्रिट को बचा रही है। हजारों केस हैं जहां पावरफुल और पॉलिटिशियन के नाम आए पर फाइल्स बंद कर दी गई। नेपाली कहावत, कुकुर को धूलो पानी ले जानचा, मतलब कुत्ते पे गिरने वाले धूल पानी से साफ हो जाती है, पर नेता पर गिरने वाली मिट्टी कभी साफ नहीं होती। यह मिट्टी करप्शन और इनजस्टिस की है। नेपाल की यूथ ने अपना गुस्सा स्ट्रीट्स पर दिखाया, सोशल मीडिया बैन हुआ और यूथ ने वही प्लेटफॉर्म यूज करके प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। काठमांडू की गलियों आग से भरी, पुलिस और यूथ के बीच क्लैशेस, टीयर गैस, रबर बुलेट्स और लाइव बुलेट्स का सीन, सिंघा दुर्बार जाला, पार्टी ऑफिसेस तोड़ दिए गए, पॉलिटिशियंस के घरों पर पत्थरबाजी हुई। जेनजी के लिए एक ही मैसेज था, हमारे बिना तुम्हारी कुर्सी का कोई वैल्यू नहीं है। नेपाली कहावत, स्टीक्यो बाग लाई जगानु हुंचा, मतलब क्या तुम सोए हुए शेर को जगाना चाहते हो? शेर जग चुका है और उस शेर जेनजी है। बालेसा रेपर और इंजीनियर, अब काठमांडू का मयूर यूथ के लिए एक सिंबल है। उन्होंने ओपनली करप्शन के खिलाफ बोला और उनकी पोस्ट ने प्रोटेस्टर को और फ्यूल दिया। यूथ उन्हें हीरो के रूप में देख रहे हैं, सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होने वाले एक फेस के रूप में। सिस्टम दो टुकड़ों में बट गया है, एक तरफ ओल्ड करप्ट सिस्टम, दूसरी तरफ यूथ जो सिर्फ जस्टिस मांगता है। क्लैश अब रुकने वाला नहीं है। अगर सिस्टम यूथ की आवाज इग्नोर करेगा, नेपाल का पॉलिटिशियन मैप हमेशा के लिए बदल जाएगा। यूथ का रेस दिखता है। नेता लोग सोचते हैं कि कुर्सी सिर्फ उनके लिए है, पर स्ट्रीट और प्रोटेस्ट उनको बता रहे हैं कि आवाम भी समझदार है और खुद अपने फ्यूचर के लिए लड़ने के लिए तैयार है। रेप और इनजस्टिस के केसेस यूथ के लिए ट्रिगर बन गए हैं। निर्मला पांटा केस और दूसरे क्लोज्ड केस का इंपैक्ट यूथ साइड पर पड़ रहा है। यूथ को लगता है कि सिस्टम उनके लिए है ही नहीं। प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल ने स्लोगन्स लगाए, बैनर्स बनाए और ऑनलाइन कैंपेनिंग चलाई। नेपाली कहावत है, गोरू को पंजा में तातो पानी, देश को नेता में धूलो धन।
मतलब जैसे बैल को पंजे में गर्मी है, वैसे ही पॉलिटिशियन के पास हमेशा पैसा है, आवाम के लिए सिर्फ स्ट्रगल है। बाले शाह का लीडरशिप यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। रैपर और इंजीनियर बैकग्राउंड से वो अलग हैं। उन्होंने यूथ का डायरेक्टली एड्रेस किया, करप्शन और इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा हुआ। उनके स्पीचेस और सोशल मीडिया एंगेजमेंट ने प्रोटेस्ट को और मास बनाया। यूथ फील करते हैं कि फाइनली कोई उनके तरफ है जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा है। नेपाल की यूथ और जेनजी की रिबिलियन सिर्फ प्रोटेस्ट तक लिमिटेड नहीं है, वो क्रिएटिव है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में यूथ के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वर्ल्ड मीडिया नेपाल के प्रोटेस्ट को कवर कर रही है। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से भी सिस्टम को सोचना पड़ रहा है। नेपाल में पॉलिटिक्स और यूथ का क्लैश इफेक्ट लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक और सोशल लेवल पर भी दिख रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स हेजिटेट हैं, टूरिज्म स्लो हो रहा है और लोकल बिजनेस अनसर्टेनिटी में है। यूथ के प्रोटेस्ट और रिबिलियन का सिग्नल है कि पुराना सिस्टम अब इफेक्टिव नहीं है। नेपाली कहावत दूंगा को मुख में दूध हलेरा के, मतलब पत्थर को दूध पिलाने से क्या फायदा, पॉलिटिशियन को इंसाफ समझने से कुछ नहीं होता। स्कैम, फ्रॉड्स, पेपर लीक्स, रेप केसेस, नेपोटिज्म, स्विस बैंक अकाउंट और इनजस्टिस के कॉम्बिनेशन यूथ के लिए ट्रिगर बन गया है। स्ट्रीट, सोशल मीडिया और प्रोटेस्ट में यूथ ने क्लियर मैसेज दिया है कि अब कोई टॉलरेंस नहीं। नेपाल का यूथ अवेयर है, एजुकेटेड है और स्ट्रांग है। उनका रेविलियन सिर्फ स्ट्रीट्स तक नहीं बल्कि सोसाइटी और फ्यूचर स्ट्रक्चर को भी चैलेंज कर रहा है। नेपाल की सड़कें अब भी आग और पत्थरों से भरी हुई हैं। स्ट्रीट्स में यूथ का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर है। हर एक गली में स्लोगन्स गूंज रहे हैं। पोस्टर्स और बैनर में सिर्फ एक ही चीज लिखी है, हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए। और अगर तुमने हमारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की तो हम खुद तुम्हारी कुर्सी तोड़ेंगे। नेपाली कहावत है, जब घर में आग लगती है तो सबसे पहले गधा भागता है। नेपाल का नेता वही गधे हैं जो अपने ही देश को खोखला कर चुके हैं। सिंगा दरबार में आग लगाने और पार्टी ऑफिस तोड़ने सिर्फ एक सिंबल नहीं था, ये मैसेज था कि हम आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। उन लोगों का मानना है शेर जग चुका है और वो शेर जेनजी है जो अपनी आवाज को साथ सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। बाले शाह का रोल इस रेविलियन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने यूथ के लिए एक मॉरल और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट प्रोवाइड किया था। उनके स्टेटमेंट्स और स्पीच ने यूथ का कॉन्फिडेंस दिया कि करप्शन और इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ना पॉसिबल है। उनके लीडरशिप स्टाइल में एक रॉ अनफिल्टर्ड एनर्जी है जो यूथ को अट्रैक्ट करती है। उनके अंदर क्रिएटिविटी, रिबिलियन और टेक्निकल अवेयरनेस का मिक्स्ड है जो यूथ के लिए परफेक्ट सिंबल बनाता है। नेपाली कहावत है, दूंगा को मुख में दूध हलेरा के, मतलब पत्थर को दूध पिलाने से क्या फायदा, पॉलिटिशियन को जस्टिस समझने से कुछ नहीं होता।